राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों मैं एक बार फिर आ गई हूँ अपनी छत में। और ये देखिए अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और धूप इतनी तेज़ हो गई है इधर। ये देखिए सूर्य भगवान बिल्कुल सामने आसमान में है और अभी 7 बज रहे हैं और फिर भी ऐसा लग रहा है कि दोपहर की धूप है। तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बारिश नहीं हुई है इधर। 1 हफ्ता पहले हुई थी, तब से अभी तक बारिश नहीं हुई है। तो डेली दिखाता तो है कि बारिश होगी लेकिन नहीं होती। अभी धूप इतनी तेज़ है, थोड़ा बहुत बादल होगा भी तो दोपहर होते होते वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और आज तो सुबह से ही धूप निकल आई है, पूरा आसमान में एकदम बहुत तेज़ धूप हो रही है। सूर्य भगवान बिल्कुल सामने है और अभी सुबह से ही छत में नहीं आया जा रहा है, इतनी तेज़ धूप लग रही है। तो मैं आई हूँ। एक तो मुझे पालक तोड़ना है, आज मुझे साग बनाना है। पालक और ये लाल साग भी हो गई है तो इसको भी तोड़ूंगी। और ये मिर्चियों में देखो इतने सारे फूल आते हैं लेकिन अभी तक इनमें एक भी ये मिर्ची नहीं लगी हुई है। छोटी छोटी लग भी जाती है, ये देखो ये मिर्ची ये लगी हुई है लेकिन ये सूख के गिर जाती है। तो खाली फूल भर। और इसमें इस मिर्ची में ये मिर्ची लगी हुई है, ये देखो इसमें आ गई हैं 3-4 मिर्ची। एक ये है, इधर है। तो किसी किसी में तो लग गई हैं और किसी में नहीं लगी हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये ना बैगन है, बैगन का पौधा लगाई थी तो अभी इतना बड़ा हो गया है। तो और इसमें ना इसमें ये फल भी, ये फूल भी आ गए और फल भी लग गया है। ये देखिए ये एक है ये। तो इसमें मैं थोड़ा सी खाद डालूँगी आज। पर अभी और इसमें ना ये 3 पौधे हैं इसमें, तो मुझे एक हटाना पड़ेगा। तो अब तो सुबह का टाइम है तो अभी नहीं, क्योंकि दोपहर तक बहुत तेज़ धूप हो जाती है और ज़्यादा तो ये सूख जाती है, इसलिए मैं इसको एक को हटा दूँगी और किसी और गमले में शिफ्ट कर दूँगी। क्योंकि ये 3 हो जाएंगे ना तो हो सकता है फिर ज़्यादा इसमें जगह न रहे, तो क्या पता फिर ये फूलेगा फलेगा कि नहीं। तो इसलिए इसको हटाऊँगी और इसमें खाद भी डालूँगी, शायद हो जाए। और 2 पौधे इसमें भी हैं, तो ये तो पता नहीं, इसमें भी खाद डाली थी लेकिन ये ऐसे रह गए। फिर भी और खाद डालूँगी आज इसमें। और ये देखिए ये सदाबहार का पौधा लगाई थी तो अभी थोड़ा बड़ा हो रहा है नीचे से। इसमें पत्तियाँ आने लग गई हैं तो हो सकता है लग जाए, क्योंकि इसमें 2-3 बार मैं लगा चुकी लेकिन ये थोड़ा होता है और फिर सूख जाता है। तो अभी तो हो रही हैं नीचे से, कोपलें नई नई निकल रही हैं छोटी छोटी, तो हो सकता हो जाए। और मैं सोच रही थी कि अब बारिश होने लगेगी तो ये सारे पौधे अच्छे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, बारिश हो नहीं पा रही है, हो नहीं रही है। मौसम तो बनता है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो अब मैं तोड़ती हूँ साग, इसके बाद उसमें खाद डालूँगी। तो ये सूपा मैं ले आई हूँ और तोड़ूँगी साग, क्योंकि ये जब मेरे पास कुछ नहीं होता ना तो फिर मैं साग बना लेती हूँ। और हफ्ते में 1 दिन तो बन ही जाती है, ये हफ्ते में ना हो जाती है साग। तो कम से कम 1 आध बार हफ्ते में 1 आध बार सब्ज़ी चल जाती है। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारे यहाँ की देसी वो है साग है। इसको हमारे गांव में ना नुनिया बोलते हैं, नुनिया। तो ये एक पेड़ है पर कितना अच्छा उगा है। और इसको मैं जब भी साग तोड़ती हूँ तो हर बार तोड़ लेती हूँ और फिर भी इतना बड़ा हो जाता है। और ये नीचे भी देखो ये बहुत सारे ये छोटे छोटे ये पौधे हैं इसके। तो मुझे इसकी साग ना बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए ये भी एक हो गया है पौधा। तो हमारी माता जी थी ना, जब हम लोग गांव में रहते थे तो मेरी माता जी इसका साग बनाती थी और बहुत अच्छा इसका साग लगता था। बरसातों में ज़्यादा होता था, ये खेतों में ना कहीं भी हो जाता था। तो मेरी माता जी बनाती थी और मेरी माता जी बहुत अच्छा साग बनाती थी। वो तो खाना, पहले के लोग तो खाना बहुत अच्छा बनाते ही थे।
अब हम लोगों के हाथ में तो वो स्वाद नहीं है, और शहरों में तो खासकर बिल्कुल भी स्वाद नहीं होता है, खाली मसालों का स्वाद होता है। तो अब हम तोड़ते हैं साग, और ये बड़े बड़े पत्ते हो गए हैं, और साग बढ़िया है, ये पालक ना अच्छी हो गई है। तो हफ्ते में एक आध बार तो काम इससे चल ही जाता है। तो मैं तोड़ती हूँ, और ये चौलाई का साग भी तोड़ूँगी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाय बाय।